तो कागज पर तो देखने पे महागठबंधन थोड़ा पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है। अगर हम वीआईपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इनका वोट और इनका जनाधार बहुत मुझे ट्रांसफर होता हुआ नजर आया। शाहपुर की जनता 10 वर्ष का जो ये कुशासन रहा है, शाहपुर में ना विकास हुआ, ना पंचायत का विकास हुआ, ना नगर पंचायत का विकास हुआ। एक बदला का जो दौर चला पूरे शाहपुर में बिना किसी आरोप के, उससे जनता त्रस्त है। तो राकेश को अगर उठाकर दे दिया गया है टिकट, तो इसका कारण है मोदी 2030-40 की रणनीति पर काम कर रहे हैं। देखिए राकेश रंजन ओझा जी काम करेंगे या नहीं करेंगे ये तो अलग बात है, पर जब अभी बिना कुछ रहे हुए जितना काम वो कर देते हैं, रहने के बाद तो बिल्कुल करेंगे। महागठबंधन के लिए ये जो 20 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण थी, इनकी चाबी साहबाद है। गुलामी लिख देंगे, पूरे बिहार के जनता के एक एक दरवाजे पर गुलामी कर देंगे अगर ऐसा कर देगा। किसी दिन तक अपराध किया है, अपराध से धन उपार्जन किया है, संतान भी उसका अपराधी है, विकास कहाँ से होगा? इस समाज में मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपना लड़का को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता है और बिहार का मुख्यमंत्री का लड़का 7वां पास होता है और शिक्षा की बात करता है और ज्ञान की बात करता है, लंठई छाड़ कर गुंडई छाड़ कर उसके पास है क्या? भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी और नीतीश जी की सरकार पे हर लोगों का, हर समुदाय के लोगों का विश्वास है। तो इस बार पूरे तन मन धन से लोग लगे हुए हैं राकेश जी को जिताने के लिए शाहपुर से। विधानसभा के लिए और पढ़ाई की बात करता है, उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। सबसे बड़ी बात, राकेश ओझा जी हमेशा कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, जैसा कि उस पर लिखा भी है, विद्या परम बलम। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम है उत्तम कुमार। चुनावी पड़ताल के दौरान हम जो है बिहार के विभिन्न विधानसभाओं में घूम रहे हैं। ऐसे में हम आज आरा के शाहपुर विधानसभा में गए थे, वहाँ लोगों से बातचीत भी की है और देर रात्रि पटना लौटते के दौरान पटना के मेरिन ड्राइव पे हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा? आप भी मौजूद थे, आपने भी वहाँ के जो कैंडिडेट हैं एनडीए के, उनका इंटरव्यू किया है। क्या कुछ सर है? देखिए, मैं ये पहले ही क्लियर कर दूं, बहुत लोग गोदी मीडिया फलाना ढिमकाना सब पहले ही बोलने लगेंगे। राकेश मेरे छोटे भाई हैं, मतलब ऐसा मेरे यहाँ कोई पर्व त्यौहार नहीं होता जिस दिन राकेश नहीं होते हैं, और राकेश के यहाँ भी ऐसा कुछ होता है तो हम रहते हैं। हमारे 4-5 पीढ़ियों पुराना रिश्ता है घर का। लेकिन मैं वहाँ विशुद्ध रूप से एक पत्रकार के नाते गया था। अब ये बात सच है कि मेरे विश्लेषण में आपको थोड़ा पूर्वाग्रह या भाईचारा नज़र आ सकता है, लेकिन आंकड़े तो झूठ नहीं ना बोलेंगे। शाहपुर में जिन क्षेत्रों में आप घूम रहे थे, मुसलमान भी थे, ब्राह्मण भी थे, राजपूत भी थे, कुछ और भी जातियाँ थीं, पासवान भी थे। उन क्षेत्रों में बातचीत के दौरान हमने क्या महसूस किया, आपने क्या महसूस किया? हमें लगा कि एक ओवरऑल एनडीए का अपर एज इस क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, जो कि बिहार के ज़्यादातर क्षेत्रों में जो हम जा रहे हैं वहाँ देखने को मिल रहा है। वो यहाँ भी रूल इस्टेब्लिश हो रहा है। अब रही बात ट्रैक रिकॉर्ड की और वर्तमान की, तो ट्रैक रिकॉर्ड तो यही कहता है कि इस क्षेत्र से ब्राह्मण जीतता है। वो ब्राह्मण कैसे जीतता है? तो उसको मुसलमान और यादव वोट कर देते हैं, और राहुल तिवारी, उनके पिता शिवानंद तिवारी और उनके भी पिता रामानंद तिवारी, वो चला आ रहा है 3 पीढ़ियों से। अब एक और मजेदार बात बता देता हूँ आपको। अब तक तो आप हमको गोदी मीडिया समझ रहे होंगे, अब दूसरी तरफ से बात करते हैं। शिवानंद तिवारी जो हैं वो हमारे नाना लगेंगे और राहुल तिवारी हमारे मामा लगेंगे, तो रिश्ता उधर भी है। तो इस वजह से ये मत सोचिएगा कि इस तरफ या उस तरफ की मैं बात कर रहा हूँ। बात सीधी है, 3 बार से, ये भी 2 बार से जीत रहे हैं, राहुल तिवारी भी, इनका भी वहाँ पे बड़ा जनाधार रहा है, लेकिन क्षेत्र आना जाना कम रहा है। ये हर बार मुझे महसूस हुआ जब भी हाँ, पर्व त्यौहार और शादी व्यवहार में जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। राकेश थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल रहे हैं। राकेश के पिताजी जब विश्वेश्वर ओझा की हत्या हुई थी, उस दौरान चूँकि 15 के चुनाव में वो लड़े थे विश्वेश्वर ओझा, उसके बाद उनकी हत्या ही होगी 17 के आसपास, मुझे 16-17 में उनकी हत्या हुई थी। तो उस दौरान 15 में बिहार में नीतीश और लालू के एक हो जाने की वजह से कोई समीकरण काम नहीं किया, अगड़ा पिछड़ा हुआ जमकर, और वो चुनाव पूरी तरह से महागठबंधन के पक्ष में चला गया। नीतीश ने बड़ा एज महागठबंधन को दे दिया था। इस वजह से कई सीटों पर एनडीए को सीधा सीधा नुकसान हुआ। बीजेपी के कई लोग लड़े चुनाव, वो हार गए। लेकिन इस बार के पैटर्न में जहाँ नीतीश साथ हैं एनडीए के, वहीं चिराग भी हैं, और उपेंद्र कुशवाहा भी जो बाहर थे वो भी इस बार साथ हैं। तो कागज पर तो देखने पे महागठबंधन थोड़ा पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है।
अगर हम वीआईपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो इनका वोट और इनका जनाधार बहुत मुझे ट्रांसफ़र होता हुआ नजर नहीं आया। एक तो हाफ बेक्ड सिस्टम है, मतलब चुनाव के अंतिम दिन तक, अब आज की खबर है कि मुकेश सहनी के प्रत्याशी बैठ गए हैं। कौन प्रत्याशी? तो उनके भाई गौरा बोराम से वीआईपी के उस प्रत्याशी को बिठा दिया गया है, जो प्रत्याशी कल ही राजद के प्रत्याशी को बाहर निकलवाया है। 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया है। अब जानते हैं ये कैसी स्थिति उत्पन्न करता है? ये ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि मेला में कोई बच्चा खड़ा हो, कह रहा है काम करिए, हमको लाल वाला मिठाई दिला दीजिए, हमको हरा वाला दिला दीजिए, हमको पीला वाला दिला दीजिए, हमको फिर लाल वाला दिला दीजिए वापस। ये वो स्थिति है। आप चुनाव लड़ने आए हैं कि आप मजाक कर रहे हैं? आप इतने छोटे छोटे फैसले लेकर बिहार के मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं कर सकते। ये पीछे लड़के खड़े हैं, और भी लड़के आपको यहाँ मिल जाएंगे। ज़्यादातर आजकल के युवा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री इसलिए नहीं देखना चाहते कि उनकी जाति का है, वो इसलिए देखना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सही बोल रहा है। हो सकता है रोजगार दे दे, हो सकता है कि नौकरी दे दे, हो सकता है जो नीतीश कुमार और मोदी नहीं कर पा रहे वो कर दे। लेकिन आपने मौका दिया क्या? उन युवाओं की भावना की कदर आपने की? आपने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि अभी तक महागठबंधन का स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है कौन प्रत्याशी है, कौन नहीं है कई सीटों पर। अब बताइए गौरा बोराम में किसको वोट जाएगा? बताइए मुझे, कंफ्यूजन है ना। और ये कंफ्यूजन पूरे बिहार की कई सीटों पर जा रहा है, और इसका एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट होता है। जब बाढ़ का पानी आता है तो वो एक दो चीज़ों को चुनकर नहीं लेके जाता है साथ में, वो सबको लेके चला जाता है, तो लपेटा जाता है सब कुछ। यही स्थिति मुझे नज़र आ रही है। शाहपुर की एक ऐसी सीट है ये जहाँ पर ब्राह्मणों की लड़ाई तो थी दोनों तरफ से, राहुल तिवारी वर्सेस राकेश ओझा वर्सेस तिवारी चल रहा था, लेकिन इस लड़ाई में महागठबंधन का एक बहुत बड़ा पैर फंसा हुआ था। इस क्षेत्र की 22 सीटों में 20 सीटें महागठबंधन जीती हुई थी, 2 ही सीट यहाँ पर एनडीए के पास था, वो भी बीजेपी के पास था। अब यहाँ से शाहपुर में अगर चाबी दे देते हैं राकेश ओझा, जिसकी संभावना नजर आ रही है बातचीत से लोगों से, कॉन्फिडेंस भी उनका बड़ा अलग तरीके का है, युवा है, कॉन्फिडेंस है, और मोदी जी ने उनको टिकट दिया है। सबसे युवा शायद वही होंगे मुझे लगता है इस बार के प्रत्याशियों में, मैथिली ठाकुर के बाद। हाँ, तो राकेश को अगर उठाकर एकाएक दे दिया गया है टिकट, तो इसका कारण है मोदी 2030-40 की रणनीति पर काम कर रहे हैं, जो बार बार विजन 43-47 का विजन जो चल रहा है, उसमें युवा चेहरे चाहिए होंगे, उसमें ऐसे चेहरे चाहिए होंगे जो तेजस्वी के सामने खड़े हो सकें, राहुल गांधी के सामने खड़े हो सकें, जो अपने क्षेत्र के विकास के लिए रोजगार जैसी छोटी छोटी समस्याओं को समझें। पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं। जवनिया गांव की चर्चा कर रहे थे। जवनिया गांव को एक स्थायी सॉल्यूशन चाहिए, वो केवल विधायक के स्तर पर सॉल्व नहीं होगा। पूरा का पूरा गांव डूब गया, केवल वहाँ ब्राह्मण राजपूत तो डूबे नहीं है, यादवों का पूरा टोला डूब गया है, वहाँ पिछड़ों का टोला डूब गया। किसने मदद की मुझे बताइए, किसने मदद की? कोई मदद करने गया? तेजस्वी यादव पहुँचे थे, केवल तेज प्रताप पहुँचे थे, याद रखिएगा इस बात को, पप्पू यादव पहुँचे थे, कुछ और भी एनडीए के लोग पहुँचे थे। कहने का मतलब ये है कि स्थायी और नए समस्याएं जब उत्पन्न हो रही हैं तो उनका सॉल्यूशन भी नया चाहिए, और युवा ही वो उत्पन्न कर सकते हैं। राहुल तिवारी के खिलाफ एक तगड़ा एंटी इनकमेंसी है, 3-4 बार से जीत रहे हैं, तो कोई काम वैसा कुछ हुआ नहीं है क्षेत्र में, वो दिख रहा है। आप जब हाईवे से उतर कर जाते हैं ना गाँव में, क्योंकि हाईवे तो वहाँ 6 लेन है, तो आपको लगता है कि क्या विकास ज़बरदस्त हुआ है। जब गाँव में घुसते हैं आप तो आपको सड़ता हुआ पानी, वास्तविक विकास दिखता है। और देखिए, मैं मानता हूँ कि हाईवे तो आप नहीं बनवा सकते हैं, मेडिकल कॉलेज तो शायद आप ना बनवा पाए, अरे सड़क तो गांव देहात में बनवा सकते हैं ना, जिसका श्रेय आप नीतीश कुमार को देते हैं, आंख मूंद के विपक्ष के लोग भी, कि सड़क बनाने से विकास तुरंत। और सड़कों नहीं बना है, क्या बात कर, सड़क तक नहीं बनी है गाँव में, लोगों का स्थिति खराब है, नाला खुला हुआ है, ये छोटी छोटी। और पलायन, बाप रे बाप, उस क्षेत्र की बाढ़ की समस्या, और इतना उपजाऊ क्षेत्र होने के बावजूद वहाँ कुछ नहीं हो पा रहा। इसका मतलब कि विधायक रह कर भी नहीं है। ये गुस्सा आपको नजर आ सकता है, लेकिन वो क्षेत्रों के लोगों का गुस्सा है। आप तो ये दिखाइएगा ना सारा, अभी तो तुरंत दिखाइएगा आप सारे लोगों का, जिसने बात आपने की है। इस क्षेत्र में दो तरफी तो लड़ाई थी, कई बार से ओझा परिवार आगे नहीं बढ़ पा रहा था। पिछली बार उनके चाचा भी अलग हो गए थे, तो चाची अलग चुनाव लड़ी, तो जो वोट दोनों, ये इनकी माता जी राकेश की और इनकी चाची मुनि देवी, दोनों मिलकर जो वोट लाए थे ना, उतना में जीत हो जाता। अब एक हो गए हैं। तो निर्दलीय रह के उतना वोट ले आई थी सेकंड में। हाँ, निर्दलीय में सेकंड में थी। राकेश ओझा के परिवार को लोग वहाँ पसंद करते हैं, और इस बार राकेश सिंपैथी लहर पे सवार होंगे, जो अब तक उनको नसीब नहीं हुआ है। उनके पिताजी की मृत्यु के बाद, हत्या के बाद, आज तक चुनाव लड़ने का इनको खुद मौका नहीं मिला। आज ये उतरे हैं तो लोग देखकर भावुक हो जा रहे हैं इनको।
तो हो सकता है कि पहली बार तो लहरे में सवार हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां हैं जो उस क्षेत्र में महागठबंधन के खिलाफ है। फिर कह देता हूं, महागठबंधन के लिए ये जो 20 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण थी, इनकी चाबी शाहाबाद है। याद रखिएगा, शाहाबाद का जो शाहपुर क्षेत्र है ये चाबी है। अगर ये खुल गया, राकेश उसे खोल लिए, तो समझ लीजिए कि पीछे जो खड़ा है 20 सीटों का मुंह बाकर, वहाँ भी परिवर्तन। तो सर हम भी देख रहे थे, कह रहे थे कि 22 में 22 एनडीए जीत जाएगा। खैर वो अतिशोक्ति अलंकार में बात करते हैं सारे जो प्रत्याशी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये क्षेत्र चौंकाने वाला है इस बार। मगध, नालंदा और शाहाबाद, ये तीनों क्षेत्र चौंकाने वाले हैं। कांग्रेस, राजद और जो लेफ्ट की पार्टियां हैं, इनको झटका लगने वाला है इस क्षेत्र में। सर अगर पिछले चुनाव की बात करें तो एनडीए बहुत कम सीटें आई थी, 48 में लगभग 8 सीटें ही जीत पाई थी। हाँ, इन पूरे क्षेत्रों में मिलाकर। लेकिन वही बात है कि अब यहीं पे आपको हो सकता है कि 8 सीट देखने को मिले, 8 से ज़्यादा ही मिलेगा। अभी खुलेगा सर, लोगों का रिएक्शन देखिए। मुझे लगता है कि शायद खुल जाएगा, और आई होप कि खुल जाए। हमारे तो भाई, हम तो चाहेंगे जीत जाए। अरे मामा से लड़के लीगा से बढ़िया अपना खून वाला भाई वो जीते हम तो चाहेंगे वो जीत जाए। लेकिन खैर, एक पत्रकार के तौर पर मैंने निष्पक्ष बताया जो बताया है, अपनी भावना मैंने रखी है, लेकिन बहुत कम रखी है। चलिए, लोगों से हमने जब बातचीत की है तो लोगों का क्या कुछ कहना है, अभी वो सबसे पहले वीडियो देखिए। क्या माहौल है इस बार? शाहपुर विधानसभा में आप आए हैं, आपको तो स्वागत है आपका। पर यहाँ का एकमात्र माहौल बना है। शाहपुर की जनता 10 वर्ष का जो ये कुशासन रहा है, शाहपुर में ना विकास हुआ, ना पंचायत का विकास हुआ, ना नगर पंचायत का विकास हुआ। एक बदला का जो दौर चला पूरे शाहपुर में बिना किसी आरोप के, उससे जनता त्रस्त है। और पूरे शाहपुर में बदलाव का माहौल है। इस कुकर्मी सरकार को हटाने के लिए, ऐसे व्यक्ति को हटाने के लिए एक बदलाव का माहौल है। हमको लगता है कि इस बार हम जैसे युवा जो हैं, हमारे जो परिवेश है, जो समाज के लोग हैं, गरीब दबे लोग हैं, उनका एक ही शब्द है, एक ही मांग है कि इस बार राकेश ओझा को इस रण क्षेत्र में विजय बनाना है। उन लोग का यही मांग रहा है अभी तक का। और लगता है कि ये चीज़ तय होने जा रही है कि आगामी जो 6 को मतदान होने वाला, 100% मतदान राकेश के पक्ष में होगा, राकेश जी के। और 14 की विजय भी भाजपा समर्पित प्रत्याशी राकेश जी की निश्चित है। क्या लगता है, जिनका आप नाम ले रहे हैं राकेश ओझा, काम करेंगे? देखिए, राकेश रंजन ओझा जी काम करेंगे या नहीं करेंगे ये तो अलग बात है। पर जब अभी बिना कुछ रहे हुए जितना काम वो कर देते हैं, रहने के बाद तो बिल्कुल करेंगे। ये तो विश्वास तो बनता है ना हम लोगों का। जो बिना कुछ रहे, उम्मीदवार है वो सीटिंग विधायक है, टक्कर होगा। देखिए, आरजेडी के उम्मीदवार सीटिंग विधायक नहीं है, परिस्थिति के विधायक हैं। उसको सीटिंग विधायक नहीं कहते हैं, उसको परिस्थिति के विधायक कहते हैं। या 15 में जदयू की सरकार, जदयू और भाजपा कॉम्बिनेशन रहता तो विधायक बनते नहीं। उस समय विश्वेश्वर ओझा जी चुनाव जीत जाते हैं। और 20 में अगर गलत डिसीजन, थोड़ा सा एक माइनर मिस्टेक नहीं हुआ होता, तो फिर ये चुनाव हारने वाले थे। तो ये परिस्थितिक विधायक है, स्थानीय विधायक नहीं है। हाँ, विधायक जी काम किए हैं। विधायक जी तो इतना बड़ा काम कर दिया ना, उसका कोई चर्चा ही नहीं है। जवनिया गांव खत्म हो गया, इतना बड़ा काम कर दिए वो। इतना बड़ा काम किए कि पूरा गांव खत्म हो गया। 7.5 करोड़ का घोटाला इस विधानसभा में पहली बार कोई व्यक्ति किया होगा। 7.5 करोड़ घोटाला इस विधान में पहली बार कोई व्यक्ति किया होगा, तो इतना बड़ा काम किए हैं। उनका काम बता देते हम। उनका काम है कि जो आप शाहपुर से जाइएगा, महुआ तक रोड है, वो रोड आज तक नहीं बनी 10 साल के कार्यकाल में। इतना बड़ा उनका काम है। उनका काम इतना बड़ा है कि मिसौली रोड के लिए, जिससे आप लोग परिवर्तन का, जिससे मेरा मुहा तुती उनसे हो गया कि बनवाइए, वो रोड आज तक नहीं बना। इतना बड़ा काम किया है वो। परिवर्तन होगा इस बार? बिल तय है, परिवर्तन एकदम निश्चित है। हमारा जो इंडिया समर्पित भाजपा प्रत्याशी है, उनकी जीत निश्चित है, फिक्स है ये जीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक है। क्या कहिएगा, बदलाव होगा इस बार? सबसे पहले तो आपके चैनल का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इस बार पूरा शाहपुर का पूरा जन का मिजाज तन बदला हुआ सा है। क्योंकि 10 साल से जो शाहपुर की जनता तरस है निकम्मा विधायक से, सारे लोगों की हालत गंभीर है। बदलाव लाना चाह रहा है, हर लोग बदलाव लाना चाह रहा है। तो इस बार पूरा मिजाज बदला हुआ है। युवा पर विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी पे, मोदी जी और नीतीश जी की सरकार पे हर लोगों का, हर समुदाय के लोगों का विश्वास है। तो इस बार पूरे तन मन धन से लोग लगे हुए हैं राकेश जी को जिताने के लिए शाहपुर से। और इस बार शाहपुर में भाजपा का विजयी होने जा रहा है और राकेश जी विधायक बनने जा रहे हैं। यहाँ का जातीय समीकरण क्या है? जनस्वराज से और बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनका टाइटल ओझा है,
और जो आरजेडी से हैं वो तिवारी हैं। क्या है समीकरण? देखिए सबसे पहली बात है कि यहाँ सबको पता है कि कौन विधायक रह करके क्या करता है और किसके लिए क्या किया है, कौन गरीब के दुख सुख में कौन शामिल रहता है कौन नहीं, और कौन बिना विधायक रहते हुए भी शाहपुर के सेवा में तत्पर रहता है, हर दुख सुख में शामिल रहता है, तो सबको पता है। तो यहाँ कोई इफेक्ट ना जनसुराज से पड़ने वाला है और ना इस बार आरजेडी का कोई चलने वाला है। इस बार पूरा शाहपुर भाजपामय हो गया है और भाजपा की लहर है। और जो भाजपा ने युवा नेता को टिकट दी है शाहपुर से, इस पे सारे लोगों में उत्साह है, उमंग है। तो इस बार भाजपा का पूरा विजयी शाहपुर से होने जा रहा क्या नाम है है। आपका? राजन कुमार अटल मेरा नाम होगा। चलिए क्या कहिएगा, क्या माहौल है? जी सर, सुनने वाले सभी भाइयों को प्रणाम। शाहपुर विधानसभा में कोई भी अभी जो वर्तमान विधायक है, इनके ऊपर इनमें तो कोई विधायक की योग्यता ही नहीं है। और जो राकेश रंजन जी ओझा जी लड़ रहे हैं, एक विद्वान लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, पहले से भी जनता में रह चुके हैं। जनता काम कर रहे हैं, तो जब नहीं थे तब कर रहे हैं, अभी तो होने के बाद तो अब अलग ही बात है। जिसका पावर नहीं, वो विधायक का सारा स्वरूप जो होना चाहिए, इधर घूम जाइए। हाँ। सारा स्वरूप है उनमें पाया जाता है। काम करने की क्षमता है, विद्वता की क्षमता है, समाज को लेकर की क्षमता है। दूसरी बात, पहले चुनाव लड़ने के बाद वो आज तक क्षेत्र में ही रहे हैं। इनके पूर्वजों के संस्कार है, बाप बेटे की सरकार है। टक्कर है। आरजेडी का जो विधायक है वो अपने पूर्वज के नाम पर विधायकी कर रहा है, उसके विधायकी का कोई गुण ही नहीं है। वो समाज को खंडन किया है, समाज में विद्रोह पैदा कराया है। विकास का काम कहाँ पर है? दूसरा, मेरा नाम रामेश्वर सिंह उर्फ चिखरू सिंह है। दूसरे को विकास को अभी भी विधायक बनने के बाद आम पब्लिक को झूठा साबित करता है कि ये काम हमने किया है, कि जबकि ये काम पूर्व विधायक किए हैं। या वर्तमान अभी राकेश ओझा जिसके पावर नहीं है, वो करके दिखाते हैं। दुख सुख में कहीं भी अपना शरीर लेकर इनका परिवार, होल्डिंग परिवार खड़ा रहता है। किसी गरीब गुरबा आदमी को, वो तो गरीब को पहचानते नहीं है। वो तो राजद के नाम पर, लालू जी के वोट के नाम पर विधायक बने हुए हैं। शिवानंद तिवारी के लड़का, शिवानंद तिवारी दूसरे चीज थे और इनके पास कोई गुण ही नहीं है। इनके नाम पर जीत रहे, बस नाम पर जीत रहे। अगर इससे हट जाए तो वार्ड का चुनाव भी उनसे नहीं निकलेगा, वार्ड का चुनाव नहीं निकलेगा। ये मैं कहता हूँ, अगर गुण है तो साबित करे, कोई भी विधान करे। और इनका मालिक जो है वो तो धृतराष्ट्र है, लालू यादव की पार्टी है। कौन है धृतराष्ट्र? लालू यादव धृतराष्ट्र है। अच्छा। इसलिए को अपना पुत्र को छाड़कर दूसरा को बनना ही नहीं चाहता है, जबकि उसी पार्टी में विद्वान व्यक्ति हैं। वो क्यों नहीं दूसरों को दे देता है? चैलेंज करते हैं, अगर लालू को कीमत है, अगर राजनीति करना है और सच्चा राजनीति है और सच्चा भक्त है, तो अपना पुत्र को छाड़कर दूसरी अपने पार्टी को, दूसरे किसी विद्वान आदमी को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट मान दे। लालू जी नहीं कर पाए। नहीं मान सकते। चैलेंज है मेरा, गुलामी लिख देंगे, पूरे बिहार के जनता के एक एक दरवाजे पर गुलामी कर देंगे अगर ऐसा कर देगा। किसी दिन तक अपराध किया है, अपराध से धन उपार्जन किया है, संतान भी उसका अपराधी है। विकास कहाँ से होगा? इस समाज में मजदूरी करने वाला व्यक्ति अपना लड़का को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाता है और बिहार का मुख्यमंत्री का लड़का 7वां पास होता है और शिक्षा की बात करता है और ज्ञान की बात करता है। लंठई छाड़कर, गुंडई छाड़कर उसके पास है क्या? कौन लंठई करता है? लालू जी की परिवार 20 साल लंठई किया है, आज भी लंठई की बात करता है। जातिवाद का बात करने वाला अगर कोई है तो लालू जी का परिवार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए और भी लोग हैं, लोगों से बातचीत करेंगे। क्या माहौल है इस बार? बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा माहौल है जी। परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। किसको देख रहे हैं बदलाव के लिए? हम लोग मोदी जी को देख करके वोट दे रहे हैं और राकेश भाई को देख करके वोट दे रहे हैं। काम करेंगे? काम बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे काम? क्या क्या उम्मीद है उनसे? बहुत सारा उम्मीद है। हाँ। पहले तो चुनाव हम लोग को जीतने दीजिए, उसके बाद में विकास का लहर बहेगा। विकास का लहर बह जाएगा। जी। मोदी जी काम किए हैं? बिल्कुल किया है, वो तो दिखाई देने वाला चीज़ है। हाँ। नीतीश जी? नीतीश जी भी विकास किए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकनाथ ओझा। ठीक है, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे। क्या कहिएगा, आपके क्षेत्र का क्या माहौल है? हमारे क्षेत्र का आप देखिए रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल है। माहौल गमगीन है, एकदम गमगीन है, मतलब खुशी का लहर है। अच्छा। हाँ, खुशी का लहर है। बिल्कुल बदलाव होगा इस बार? बिल्कुल बदलाव होगा। विधायक जी काम नहीं किए हैं? कौन? 10 साल में तो आपको दिखाइए दे रहा है कि 10 साल में क्या किए हैं। हमारे भी गाँव जाइए, रोड पे पानी बह रहा है पूरा। हाँ, 10 साल रोड से आते जाते हैं, उनको दिखाई नहीं देता है।
काम काम नहीं किए हैं। हर एक गांव में भी हम घूमते हैं, जाते हैं, देखते हैं। इस बार क्या नली ऊपर पानी पानी इस बार क्या होगा? इस बार हम लोग बदलाव करेंगे। राकेश को जिताएंगे हम लोग। हाँ, सीधी सी बात है। 10 साल में उनको देख लिए। अब तो 14 तारीख को तो पटना धैया लेंगे अपना। कुर्सी तोड़ेंगे जाकर पटना अपना सैलून में। सैलून चलाएंगे? हाँ, तो सैलून में ना बैठेंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालू तिवारी, 4 घाट। कितना वोट से जीत रहे हैं? हम लोग इस बार उम्मीद है 50-55 हज़ार से उनको मात देंगे। ध्वस्त कर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। कितना वोटों से जीत रहे हैं? हमारे नेताजी हाँ, भैया बताएंगे आपको, कितना? 50,000 के आसपास। क्या कहिएगा, क्या माहौल है? माहौल बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी इस बार यहाँ से कमल खिलाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, इस बार नीतीश सरकार दोबारा से रिपीट होगी। क्यों रिपीट होगी, इसका सबसे बड़ा कारण है, आप ज़्यादा नहीं 200 मीटर बाहर जाओगे आपको हाईवे दिखेगा, एक्सप्रेस वे दिखेगा। जाल व एक्सप्रेस वे इतने बनाए हैं, यहाँ पर इतनी रोड बनाई, इतनी सड़कें बनाई, इतना विकास किया है जिसका कोई जवाब नहीं। यहाँ तक कि रेल का डिब्बा भी अब बिहार की माटी से जाएगा, कहाँ विदेश। ये तो मोदी जी का हाँ, तो मोदी जी आपके विधायक क्या काम किए? हमारे विधायक बनने तो दो हमारे विधायक को। हमारा विधायक ऐसे काम करेगा, यहाँ पर स्टेशन पे वो नहीं रुकती थी, गाड़ी नहीं रुकती थी, बिना विधायक बने गाड़ी रुकवा दी, स्टॉपेज करा दिया। यहाँ पर एक बिहिया रेलवे स्टेशन है, उस पर गाड़ी नहीं रुकती थी कोई गाड़ी, तो उसका स्टॉपेज भी करा दिया। तो इतने काम आने से पहले पढ़ा लिखा युवा अगर सरकार में आएगा, अगर विधानसभा में नेतृत्व करेगा, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं विकास होगा और अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाएगा। और शाहपुर की जनता ने ठान लिया है, इस बार युवा इंजीनियर राकेश ओझा को लेकर आएंगे और भारी मतों से जिताएंगे। जैसे भैया ने कहा 50,000 मतों से जीत के आएंगे, मैं कह रहा हूँ उससे भी बड़ा आंकड़ा हो सकता है। कहीं जमानत जब्त ना हो जाए विपक्ष की। जमानत जब्त करवा? हाँ, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ और कई जगह मैं जब गया हूँ, गलियों में गया हूँ, और देखो आप मैं पटका और कुछ नहीं पहना हूँ, बिना उसके मैंने पूछा जनता से, तो सीधा एक ही जवाब जनता ने दिया कि इस बार हम ऐसे युवा को लाएंगे जो सच में कुछ हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे विधानसभा के लिए और पढ़ाई की बात करता है उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। सबसे बड़ी बात, राकेश ओझा जी हमेशा कहते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जैसा कि उस पर लिखा भी है, विद्या परम बलम, एजुकेशन इज़ पावर। ये ऐसी कलम है जो ये ऐसी शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा को बहुत महत्व दे रहे हैं राकेश ओझा जी। और एक विधानसभा के एक टोली में ऐसे विद्यालय व्यवस्था की जाएगी जिससे कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं उनको अच्छे से अच्छे शिक्षा मिल सके, IAS अफसर बन सके, PCS अफसर बन सकें, अपने समाज का। अरे जातिवाद छोड़ो ना, आप नाम पूछ के सब जाति पूछना चाहते हैं। इस धरती पर, शाहपुर की धरती पर जातिवाद नहीं चल रहा है, क्योंकि युवा नेतृत्व करने वाला है। जातिवाद का जो जाल आप सबने बुना है बिहार की धरती पर, उसको भारतीय जनता पार्टी के इंजीनियर राकेश ओझा प्रत्याशी ने तोड़ मरोड़ के फेंक दिया है। और इस बार कमल जिंदाबाद, कमल खिलने वाला है। उन्होंने कई गलियों में कीचड़ फैला रखा है, मैं घूम के आया हूँ, मेरे जूते 10 बार गंदे हुए हैं। उस कीचड़ से जो लोग आहत हुए हैं, उसी कीचड़ से कमल खिलकर शाहपुर की धरती पर आने वाला है। सर, और सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन सर वहाँ का समीकरण क्या है? क्योंकि सर बार बार कहा जाता है कि फॉरवर्ड का वहाँ निर्णायक मुकाबला नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, मतलब फॉरवर्ड बहुल क्षेत्र जरूर है, लेकिन यहाँ पिछड़ों की भी जनसंख्या अच्छी खासी है। मैं आपको समीकरण बता ही देता हूँ, मैंने नोट कर रखा है। शाहपुर में लगभग 3,21,000 मतदाता हैं, वो पिछली बार जो हुआ था। इसमें यादव 20% है और मुस्लिम 16.5%। मतलब 20 और 16 आप जोड़ते हैं तो 36% हो जाता है। अब जरा हम जोड़ते हैं सवर्णों की जनसंख्या, भूमिहार 16% है। इस बार किधर जाएंगे मैं खुल के आपको बता रहा हूँ। 16% भूमिहार और 11.5% के आसपास ब्राह्मण है। इन दोनों को आप जोड़ लेते हैं तो 27% हो जाता है। अब पासवान 5% है, 31 हो जाता है। हाँ, इसके बाद कुर्मी कुशवाहा की जनसंख्या जो है वो है 8%। 39 हो गया। इस क्षेत्र में राजपूत 11% है। 50 हो गया। अब तो कहिए कि लड़ाई में नहीं है कोई, कौन लड़ाई में नहीं हम नहीं बात जानते, लेकिन आप तो कहिए लड़ाई में नहीं है। और सहनी समाज 1.5% के आसपास है। अब मुझे बहुत बताने की आवश्यकता नहीं है, इस क्षेत्र का जातीय समीकरण भी इनके फेवर में है।
मुझे लगता है कि राकेश ओझा इतिहास लिखने जा रहे हैं इस बार इस क्षेत्र से। बाकी तो आप फिर जनता से पूछ लीजिए। तो आपने सुना कि जनता ने क्या कुछ कहा है। जनता भी इस बार पूरे बदलाव के मूड में है, चूँकि स्थानीय जो वहाँ के विधायक हैं, लगभग 10 सालों से विधायक हैं, और इस बार ट्रिपल जो हैट्रिक है वो मारने को लेकर जो है वो मैदान में है। लेकिन जनता का जो मूड है वो बदलाव की तरफ जो है झुका हुआ दिख रहा है। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681